मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे पिताजी राजमिस्त्री हैं। और लॉकडाउन करो नौकरी या तो सरकारी ना तो प्राइवेट में बेचो सब तरकारी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे सब इंस्पेक्टर से मिलाएंगे जो काफ़ी इनका ज़िंदगी संघर्ष भरी रही है। ये एक मेरे भाई के समान है, मेरे ही आसपास के गांव के हैं। ये गांव का ही नहीं, बोली बहुत करीबी भी है। ये शायद आपको डबल स्टार में भी दिख रहे होंगे, लेकिन इनकी कहानी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम लोग भी कमज़ोर नहीं हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और आप इनसे बेहतर कर सकते हैं। चलिए इनसे मिलवाते हैं। इनका नाम है सब इंस्पेक्टर राजा। इनका गिरी जिला जम्मू है। बाकी बात सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कैसे ये अपने ज़िंदगी में संघर्ष किए, संघर्ष भरी ज़िंदगी में कैसे ये डबल स्टार पाए, कैसे मेहनत किए, क्या इनका जर्नी रहा, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, क्योंकि सभी लोगों को मन में हमेशा लगा रहता है यार ये बढ़िया घर से आए होंगे तभी एक बेहतर ये सब इंस्पेक्टर बन पाए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलिए मिलवाते हैं राजा से। जी जय हिंद सर। सभी साथियों को जय हिंद, प्रणाम। मेरा नाम राजा कुमार, सब इंस्पेक्टर, जम्मू ज़िला से, पोस्टिंग नालंदा ज़िला में हूँ अभी। और राजा जी, आपसे बहुत सारे हम सवाल करेंगे, शायद आप बताने में भी सक्षम हैं। और मैं जानता हूं कि आप एक कठिन संघर्ष किए हैं और संघर्षशील व्यक्ति भी हैं। सबसे पहले राजा जी आप ये बताइए मुझे कि आपके मन में कब से ये ख्याल आया कि मुझे एक सब इंस्पेक्टर बनना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी के दौर में लोग सोचता है कि नौकरी हो जाए तो काफ़ी है, लेकिन जिस माहौल में हम आपको देखे हैं और जैसा माहौल वहाँ के आसपास का है, वैसे जगह से निकलकर एक सब इंस्पेक्टर बनना एक मामूली बात नहीं है। सर सबसे पहले तो मेरे मन में सरकारी नौकरी का ख्याल लॉकडाउन के बाद आया, तो मैंने ग्रुप डी का तैयारी स्टार्ट किया था। लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो लेट होता है, तो इससे पहले मैंने 2213 का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा पीटी में चयन हो चुका था। किसी दुर्भाग्यवश मेंस नहीं हुआ, फिर निराश होके फिर लगे। उसके बाद बीपीएससी दिए, उसमें पीटी का कट ऑफ 2 नंबर से रह गया। उसके बाद फिर लगे रहे 4 साल कंटिन्यू। लॉकडाउन से ही मन में ख्याल आया था कि नौकरी ही करना है, जब भी करना है तो सरकारी नौकरी करना है। करो नौकरी या तो सरकारी ना तो प्राइवेट में बेचो सब तरकारी। तो सर तभी से ख्याल आया और उसके बाद लगा रहा। और ये नसीब था बढ़िया, ताकि 1275 में मेरा चयन हो गया। और ऐसे तो मैं अपना फिजिकल का आश्रय आपको ही देता हूँ, आपके माध्यम से हम गए थे धावक फिजिकल एकेडमी, वहाँ भी हमको बहुत हेल्प मिला था आप ही के ही नाम से। और कोई क्वेश्चन सर? जैसा कि मुझे पता है कि आपका जो गांव है, जो प्रेम नगर बगल में बखारी है, मुझे नहीं लगता है कि उस प्रेम नगर और बखारी गांव में कोई सब इंस्पेक्टर हैं। अभी आप शायद उस गांव में पहला ऐसा लड़का है जो सब इंस्पेक्टर बने हैं। ये सर 2213 में मेरे ही पंचायत के एक दूर गांव से एक हुए थे सब इंस्पेक्टर। उसके बाद फिर मैं अपना गांव से, पूरा नूमर गांव से, वहाँ से पहला दरोगा हूँ। अच्छा आप ये बताइए मुझे, आप तो बाहर भी शायद बहुत कम ही रहे, मुझे पता चला है आप गांव में ही रह के तैयारी किए हैं। आखिर घर में रह के तैयारी करने के दौरान क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि अक्सर एक ऐसे पोस्ट की तैयारी करना और उस समाज में रह के तैयारी करना एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी चुनौती भरी पूर्ण ज़िंदगी रहती है। आप इससे कैसे उभर पाए, ये मुझे बताइए और सभी लोगों को बताइए। सर जैसे कि अब अगर गांव में रहते हैं तो आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाला जीने नहीं देता। बाप माँ को बोलता है अगर गांव में रह रहे हैं तो कि खिला खिला के बेटा को जवान कर रहा है, मोटा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत ताना मारता है। इसीलिए हम सेल्फिश होके गांव में ही पढ़ाई किए, पूरा मतलबी हो के, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना वैसा दोस्त से मतलब रखते थे जिससे कि मेरा काम हो, बस। राजा जी आपके बारे में हम सुने हैं कि आप लॉकडाउन जिस समय था वहाँ से तैयारी किए, लेकिन उसके पहले आप
शायद कमाने के लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो हम लोगों को भी पता है और हम लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप कमाने के लिए भी गए, एक मजदूरी करना, मजदूर बन के, और फिर मजदूरी करने के बाद एक मन में ख्याल आना कि सब इंस्पेक्टर बनना ये कम बड़ी बात नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से अन्य बच्चों को या अपने अन्य साथियों को जो कि इस तंगी भरी ज़िंदगी से ज़िंदगी जीते और उनके भी मन में ये ख्याल रहता है कि हम भी एक बेहतर पदाधिकारी बने या एक नौकरी कर पाएँ, कैसे इससे वो उभर पाएगा, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर जैसे कि आपने बोला कि आप बाहर भी कमाने गए थे। जी सर, मैं गया था कमाने। लॉकडाउन से पहले मैं 3 से 4 महीना के लगभग रहा था बेंगलोर में। अच्छा पैसा कमाता था सर वहाँ से, लेकिन घर आ गया था। घर आने के बाद लॉकडाउन लग गया था सर, जैसे कि मैं बताया कि लॉकडाउन से तैयारी लॉकडाउन के बाद तो ऐसा स्थिति आ गया है कि घर बैठे सबको पढ़ने वाला मटेरियल मिल रहा है। हाँ, फ्री में भी आप चाहते हैं तो फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं सर। कुछ भी तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं, सिर्फ आपका मेहनत होना चाहिए और उस पर समय देना चाहिए सर। कितना भी मौज मस्ती करे कोई भी लड़का हो, बस खाली मेहनत से काम करे, वो ज़रूर सफल होगा सर। अच्छा राजा जी, एक चीज़ आपसे पूछते हैं, जब आप बेंगलोर में थे, कमा रहे थे, अच्छा पैसा भी मिल रहा था, तो आपके मन में कब ऐसा ख्याल आया कि यार मुझे एक सरकारी नौकरी करना है, इवन ये नहीं कि सब इंस्पेक्टर, चाहे वो रेलवे किसी भी डिपार्टमेंट में हो जाए, ये कब आपके मन में आया? ये मन में आया था सर, लॉकडाउन लगा था ना, तब देखे थे। क्योंकि मैं मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर, मेरे पिताजी राजमिस्त्री हैं। और लॉकडाउन में तो आप देखे ही होंगे मजदूर का क्या हाल हो गया था, मजदूर का, बिजनेसमैन का, सभी का बुरा हाल हो गया था। तभी से सर जो है ना कि नहीं, नौकरी करना है तो सरकारी करना है। और वो भी सर, मैं दरोगा का तो नहीं, ग्रुप डी का तैयारी में भी रहा था। लेकिन जब 2213 में पीटी निकला ना सर, तो दरोगा का एक अलग ही भौकाल है। हाँ जी, पीटी निकला था तब तो अलग भौकाल हो गया था कि अब दरोगा बन गया, दरोगा बन गया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं बन पाया सर। हाँ, लेकिन इस बार बन गया। जैसा कि पता है राजा जी कि आप एक इसको मध्यम वर्गीय फैमिली नहीं बोल सकते हैं, उसके नीचे फैमिली से, यानी कि एक गरीब जिसको, हाँ, बिलो बीपीएल लाइन, क्या बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से भी नीचे स्तर के आप थे। हाँ। और हम लोग भी थे, और उस जगह पे आके आप तैयारी किए, ये कम बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पिताजी अभी राजमिस्त्री, अभी नहीं, शायद इसके पहले राजमिस्त्री ही थे, अभी भी है। अभी भी हैं। क्या आपके पिताजी को क्या खुशी का माहौल अभी लगता होगा आपके प्रति? तो बहुत खुश है सर, बहुत खुश हैं। क्या बताएं, गांव में बहुत इज्जत, जो आदमी कभी सोचा भी नहीं होगा कि इससे बात करेंगे, वो अभी बाइक रोक रोक के बात करता है, शादी का बात करता है। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, सबके मन में सवाल रहता है, हम लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं, आपको लाने का भी मकसद ये हुआ क्योंकि मन में एक ही भ्रम रहता है सभी लोगों को, यार ये दरोगा बना होगा तो कहीं ना कहीं इनका बैकग्राउंड बेहतर रहा होगा तभी ये बना होगा, ये सभी लोग सोचते हैं। लेकिन आपको लाने का मकसद ये हुआ, शायद आपके माध्यम से ये समझ पाए, नहीं यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अन्य बच्चों को जो कि एकदम गरीब हैं, उनके भी मन में उत्सुकता है कि यार मैं भी नौकरी करूं और आपके जैसा दरोगा या आपसे बेहतर करूं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़का कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी फैमिली से हो, लो क्लास, मिडिल क्लास या हाई क्लास से हो सर, सिर्फ जुनून होना चाहिए। जी, जुनून होना चाहिए। मैं सर क्या बताऊँ, आपके तो सामने ही हूँ। हाई जंप नहीं होता था, रनिंग नहीं हो पाता था, पानी चढ़ा चढ़ा के, अप्रैल और जून के गर्मी में पानी चढ़ा के दौड़े हैं। जी सर, तो सिर्फ जुनून होना चाहिए था। और जुनून, और मैं जहाँ भी मंदिर में जाता था सर, यही बोलता था कि बस मुझको मेहनत का फल मिल जाना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं आस्था भी आपके मन में है क्या? यस सर, आस्था तो था। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप कभी पटना भी रहे? नहीं सर, कभी नहीं। आप पटना नहीं रहे, गांव में रहे, तो सभी के मन में आएगा ऐसी क्या बात है, गांव में रह के ही सारे मटेरियल मिल गए होंगे, या कौन सी ऐसी बुक आप फॉलो किए होंगे, या सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पढ़ने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, बिना कोचिंग का, यानी ऑफलाइन का ही, बिना ऑफलाइन कोचिंग का, यानी ऑनलाइन में बेहतर ढंग से हम पढ़ सकते हैं। आखिर आप क्या स्ट्रेटजी अपनाए
जिससे कि आप ऑनलाइन बढ़िया से क्लास कर पाए या बेहतर किताब को आप प्रीफर कर पाए, जिससे आपका चयन एक दरोगा के रूप में हो पाया। जी सर, जैसे कि आपने अभी जो क्वेश्चन किया, मेरे गांव में एक भैया वो हर बार दरोगा निकाले, हर बार पीटी मेंस, हर बार वो अभी रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर है, रंजीत कुमार जी सर। तो उससे मैंने सजेशन लिया और हमको 5 साल गाइड किए हैं। हाँ, उसके बाद वो चले गए ड्यूटी पे। उसके बाद मेरा तो एग्ज़ाम निकल गया। अब बचा था फिजिकल का बात, तो फिजिकल में तो उनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्योंकि वो बोला कि मुझे तो पता नहीं है। हाँ, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया सर, आपके भाई से कांटेक्ट किया कि अरे बताओ यार कोई है तो ऐसा। बोला हाँ, जो मेरे रूबिन भैया है वो जाते थे वहाँ, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आप बताइए। तो वो ट्रेनर सर आपके नाम से बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया सर। क्या बोले, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी और आपको भी सबके सामने। राजा जी, आप ये बताइए मुझे, पहले मुझे ये बताइए बुक क्या क्या फॉलो किए, क्योंकि अक्सर हम लोगों से भी सवाल किया जाता है कि ये बुक क्या फॉलो करता है लोग, जिसके कारण उनकी सफलता सिक्योर हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। आप करेंट के साथ साथ और सारे जो सब्जेक्ट होता है उनको बताने का आप कोशिश करें। सर बुक क्या बताएं सर, जैसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर के चैनल है मिशन कंपटीशन बाय रोबिन, इनके चैनल पे तो सब डाला हुआ है सजेशन। अगर दरोगा बनना है तो इनका चैनल का सजेशन देख लीजिए, फिर कहीं से आपको गाइड नहीं करना पड़ेगा सर। और बुक तो वही जेन्युइन है सर, लुसेंट, महेश बर्नवाल सर का बुक, और क्वेश्चन बैंक उतना आया हुआ है। और सर जैसे आप क्या फॉलो किए, क्योंकि मार्केट में किताबों की कमी नहीं है, नोट्स की कमी नहीं है, एक चीज़ मानते हैं कि नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्या बुक किस प्रकार के बुक को फॉलो किए, किस पब्लिकेशन का किया, किस राइटर के किए, जो कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगा और आपका रिजल्ट भी हो पाया? सर सबसे पहले तो मैं उठता था तो अपने खून में बसा लिया था उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, गौरव सर का करंट अफेयर्स, उसको छोड़ता ही नहीं था। खाना खाने से पहले जब तक उसको नई क्लास लेता था मैं, तब तक खाना पच भी नहीं करता था सर, क्या बताएं। और उसके बाद फिर अपना वही लूसेंट, लूसेंट तो सभी फॉलो करते हैं, लूसेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव लूसेंट हो गया, और महेश वर्णवाल सर का बुक। और सर बीच बीच में आपका चैनल भी देख लेते थे, सजेशन जैसे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो देख लिए कहाँ से पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। बस यही सब ऑनलाइन थोड़ा यूट्यूब का बोलिए सर। और मैं तैयारी के दौरान सर व्हाट्सएप और फेसबुक ना इंस्टाग्राम कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया था सर, सब सिर्फ यूट्यूब और टेलीग्राम। चलिए राजा जी, ये बताइए, ये तो आप किताब बताएं, आप तो ज़रूर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग किए होंगे किसी न किसी माध्यम से। किसी का नहीं सर, किसी का नहीं। आज तक मुझे कोई टीचर बता ही नहीं सकता है सर कि हम 2016 में इंटर दिए सर, उसके बाद कि ये ऑफलाइन क्लास में आया होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन भी नहीं सर, सिर्फ फ्री में यूट्यूब वही उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का, और मटेरियल जैसे मिल जाता है सर अलग अलग कोचिंग का, अलग अलग पब्लिकेशन का, वही सब यूज किया सर। चलिए, फिर भी आपने बिना कोचिंग किए, इसका मतलब सेल्फ स्टडी, सेल्फ क्या स्टडी, इसका मतलब सेल्फ स्टडी से भी हम दरोगा बन सकते हैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। 1275 में है सर, तो हमको लगता है 80% लड़का सेल्फ स्टडी से ही दरोगा बनता है और बना है एकदम सर, पक्का। देखिए, बार बार हम भी वीडियो में चर्चा करते हैं सेल्फ स्टडी, लेकिन लोगों को खराब लगता है। जब आपके अंदर जुनून आ जाएगा ना कि मुझे करना है तो करना है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि बनने से कोई आपको रोक सकता है। मैं जिस लड़के को यहाँ पे खड़ा रखा हूँ ना, आप बिलीव नहीं कर सकते, ये बेशक एक डबल स्टार लगाए हुए हैं, ये काफ़ी गरीब घर से है मेरे भाई। इनके पिताजी राजमिस्त्री, इनके एक भाई पढ़ते नहीं हैं, इनके एक भाई छोटा है वो पढ़ते हैं। और जो गांव की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो गांव को मैंने अपने आँखों से देखा है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकती है इनके गांव की। फिर भी उस गांव में ये बच्चा रह के बेंगलोर खट के कोरोना काल में बिना कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन किए एक किताब से पढ़ के एक सब इंस्पेक्टर तक का सफ़र करना ये मामूली बात नहीं है। और इनसे जानकारियाँ लेंगे, ये फिजिकल कैसे किए, इनका सेल्फ स्टडी का टाइमिंग क्या रहा होगा,
शायद बेशक मैं मानता हूं कि इनकी स्ट्रेटजी आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन जो उस स्ट्रेटजी से ये जो कंटेंट पढ़े, उस कंटेंट को तो पढ़ना आपको भी पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रेटजी इनका अपना है, चाहे वो अपना अपना है। चलिए इनसे बात करते हैं फिजिकल की। अक्सर फिजिकल भी क्योंकि हम लोगों को पता है कि दरोगा एक ऐसी नौकरी है जो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। ये चीज़ मानते हैं कि नहीं राजा? यस सर, बिल्कुल। मेंटली का मतलब कि आप अच्छा नॉलेज होना चाहिए लगभग सारे सब्जेक्ट में, सही बात है। यस सर। जब इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स मेंस होता है। फिजिकली कहने का मतलब कि शारीरिक रूप से भी आप तंदुरुस्त रहिए, ये भी बात सही है। हाँ सर। क्योंकि दौड़ना है हम लोगों को 1600 मीटर, फिर हाई जंप करना है। चलिए राजा जी से ही पूछते हैं, क्योंकि इसलिए इनसे फिजिकल हम पूछेंगे क्योंकि ये जो फिजिकल किए वो भी आश्चर्यचकित की बात है मेरे भाई। एक बच्चा को सलाइन चढ़ रहा है, उसके सामने दौड़ है, शाम में सलाइन करवा के वो सुबह अपना फिजिकल ग्राउंड में दौड़ने जाता है। ये किसी की ज़िंदगी के मुश्किल भरी कहानी से कम नहीं है, और ये ऐसी बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। यदि आप चाह लेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं इनकी फिजिकल की कहानी। बताइए, मेंस के रिजल्ट होने के बाद हमारा फिजिकल होता है। Yes. राजा जी आप फिजिकल की तैयारी कैसे की, अपने उसका जर्नी बताइए। सर फिजिकल की तैयारी हम मेरिट आने के बाद तैयारी किए थे सर। और पहले लगता था कि दरोगा का दौड़ जो है ना आराम से निकल जाता है, लेकिन जब एक दिन गांव के ग्राउंड, मतलब मेंस का रिजल्ट? हाँ मेंस का रिजल्ट होने के बाद तो लगता था कि दरोगा का दौड़ जो है ना आदमी सो के निकाल लेगा, आराम करके निकाल लेगा। हाँ, सबके मन में यही आता है सर। लेकिन जब एक पहला दिन हम ग्राउंड गए तो देखे नहीं भाई मेरी बस की बात नहीं है। तो मैं पता किया सर आपके बारे में, आपका घर, हाँ आपके बारे में पता किया तो पता चला कि रोबिन सर जो है ना एक जम्मू में संस्था है धावक फिजिकल एकेडमी, वहाँ जाते थे हम। तो वहाँ गए, सर बोले कि हमको रोबिन सर भेजे हैं। वैसे मेरी संस्था नहीं है, मेरा योगदान रहता है मतलब शारीरिक रूप से, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसा तैसा दे के, जब टाइम मिलता है तो योगदान देते हैं। लेकिन वो संस्था जो चलाता है वो है टाइगर सर। हाँ तो वही सर धावक फिजिकल एकेडमी जिसमें टाइगर सर है, तो उसी में गया सर। तो आपका नाम लिया ना, तो हमको तो पूरा ध्यान दिया सर पूरा, और डेली में मार भी खाते थे सर, ऐसा नहीं मार भी खाते थे। और जब बीच में 1-2-3 महीना टाइम दिया सर, जब 1 महीना बचा था तो तबीयत खराब हो गया था। 2 बोतल पानी चढ़ा के मैं ग्राउंड पे फिर 2 दिन बाद कंटिन्यू लगा रहा। हाँ, जो आप मिले थे उस दिन। हाँ, और सर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 3 महीना में कभी भी 4 फीट हाई जंप नहीं मारा हूँ। हाँ, वीडियो देखता था तो मैं तो लगता था कि नहीं, जो बोलता है कि 3.5 यहाँ मारता है, 3 8 मारता है, ग्राउंड पे 4 फीट मार देता है, हम भी वही दिमाग में बैठा लिए थे सर। कितनों मारता ट्रेनर, लेकिन 4 फीट होता ही नहीं था हाई जंप। हाँ वहाँ लेकिन जुनून में मार दिए। हाँ, जुनून में सर वहाँ मार दिए। इसका मतलब ये तो लोगों को आप कह सकते हैं कि जिनका 3-8 3-10 हो रहा है वहाँ पे वो मार लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं वो सर। तैयारी करेगा ना। हाँ सर बिल्कुल बेहिचक, अगर आप फिट है मेंटली तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ श्रद्धा और लगन होनी चाहिए। एक चीज़ और लोगों के मन में सवाल रहता है राजा जी कि जब पढ़ता तो सब कोई है, सबका तो नौकरी नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती होगी, कमी नहीं बोल सकते, कमियां, कुछ न कुछ कमियां रह जाती होगी जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते होंगे। तैयारी करने के दौरान इस कमी को कैसे आप सॉल्व कर पाए जिससे आप सफलता की ओर, आखिर मंजिल की ओर पहुंच पाए? सर तो वो कमी को सबसे पहले निकालना होगा, अपना गलती स्वीकार करना होगा। हाँ, क्योंकि मैं छठा गया था सर 2213 में इजी क्वेश्चन गलत कर दिया था। हाँ, तो वो जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लिया था सर। हाँ, समय पे नहीं दिया था, अपने ऊपर लिया था कि नहीं मेरी ही गलती थी। तो अपना गलती निकालिएगा सर, और जो भी अपना गलती निकालेगा और अपने को दोष देगा कि नहीं मेरे ही कारण रिजल्ट नहीं हुआ है, और फिर दोबारा वो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची मेहनत से लगेगा तो ज़रूर पूरा होगा सर। एक चीज़ और सबके मन में सवाल रहता है राजा जी, पढ़ता सब कोई है, लेकिन सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, कोचिंग में पढ़ता है, लेकिन वो बोलता है हम भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। तो याद नहीं रहता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपने ऐसा क्या तकनीक अपनाया? सर इसके लिए जो तैयारी करते हैं इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ सर, प्रैक्टिस सेट लगाना प्रत्येक दिन जरूरी है सर। प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस, हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप पहले कहीं फाउंडेशन पढ़ चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाना ही पड़ेगा।
प्रैक्टिस है। हाँ, अब बिना प्रैक्टिस सेट का नहीं होगा सर। अच्छा, वो जो याद करने वाले आपसे पूछे, वो कैसे याद रखा जा सकता है? याद सर आप बोले ना, जैसे एक ही चीज़ को आप कम से कम तो 3 रिवीजन। बार, हाँ रिवीजन 3 बार या 4 बार पढ़िए। हम्म, हाँ, अब जैसे कोई लड़का क्या होता है ना, लूसेंट एक बार पढ़ लिया, अब उसको लूसेंट पढ़ने में मन नहीं लगता, वो क्राउन पब्लिकेशन ले आता है, ठीक। फिर क्राउन एक बार पढ़ता है, फिर पता चलता है यार इसको नहीं पढ़ूंगा, दूसरा पब्लिकेशन ले आता है, तो इस तरह में तो लड़का कन्फ्यूजन में रह जाता है, उसको क्या याद होगा। अच्छा। इसीलिए बार बार किताब चेंज करने से अच्छा है आप एक ही बुक को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, कितना भी मौज मस्ती करिए, लेकिन अपना होमवर्क जरूर पूरा करिए जो आपका डेली का रूटीन है। अच्छा, मेन यानी रिवीजन है। रिवीजन। अच्छा, एक चीज़ और सवाल रहता है सबके मन में, कितना घंटा पढ़ेंगे तब हो जाएगा नौकरिया? सर ये तो बता सकते हैं सर, जैसे हम आज तक नोट्स बनाए ही नहीं सर, अच्छा। नोट्स बनाए ही नहीं, और कभी गिने भी नहीं कितना घंटा पढ़ना है। सिर्फ मेरा था कि 2 को प्रैक्टिस सेट मार लेना है, इतना जो बुक है उसको रिवीजन कर लेना है, और एक करंट अफेयर्स डेली देख लेना है। खाना खाने से पहले जो है ना हम देख लेना, सुबह सुबह नाश्ता से पहले उसको रजाई में घुस के भी देख लेते थे सर, लेकिन नोट्स नहीं बनाते थे। हाँ, लगन होना चाहिए। अच्छा अच्छा, यानी कि रिवीजन करना है। रिवीजन करना है तो करना है। कितना घंटा पढ़ा जाए तो नौकरी हो जाएगा, ये बताइए। देखिए सर, अब ये कोई जैसे सर गधा के जैसा रट रहा है, अब उसको टारगेट दे दिया कि नहीं हमको 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ेंगे तो नौकरी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है सर।